जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन पे। SSC-MTS के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक से कवर किया जा रहा है। नहीं, यहाँ सारा क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे। वो सारे टॉपिक जो कि SSC-MTS पूछता है। मंजिल उन्हों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल बात सही है। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, असम या कर्नाटक? तो राइट आंसर होगा आपका केरल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 86वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। नगर निगम में 74वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शैली के मंदिर में शिखर को विमान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। किस शैली के मंदिर में शिखर को विमान कहा जाता है? क्या कहता है? विमान कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको होगा द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में मंदिर के शिखर को विमान कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला किस काल से प्रारंभ हुआ? गुप्त काल से। किस काल से? गुप्त। तो आप याद रखिएगा, गुप्त काल से, ठीक है। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मीन यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ की गई? भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, ठीक है। और नियमित रूप से अगर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 1881 ईस्वी से। नियमित रूप से कब हुआ था? 1881 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमाशा नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो नृत्य क्या कहते हैं? तमाशा कहते हैं, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र का अन्य नृत्य जो है उसका आपको सारणी दिया हुआ है, तो एक बार से जरूर देख लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को, ठीक है। आयरलैंड को क्या कहा जाता है? एमराल्ड सिटी। एमराल्ड सिटी। सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। एमराल्ड सिटी। लहासा को क्या कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी, ठीक है। कलम चलते लिखने में दिक्कत रहा आप लोग देख लीजिएगा। एवरडीन क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। VVI है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एवरडीन क्या कहता है? ग्रेनाइट सिटी। क्या कहता है? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण से संबंधित है? निम्न में से कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल जो है
21, ठीक है। ये क्या है, आप स्वतंत्र हैं, मनपसंद शादी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मनपसंद आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, शादी कर सकते हैं, ठीक है। स्वेच्छा से आप किसी भी देश में जा सकते हैं, ये आपका क्या है, स्वतंत्रता है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन, पशुपालन। 40 में क्या है, और 40 में ग्रामीण पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन किसमें, 40 में, ग्राम पंचायत का गठन। गठन क्या है, ग्राम पंचायत गठन 40 में। 81 में क्या है, तो लोकसभा, ठीक है। 81 में क्या है, लोकसभा का गठन, ठीक है, लोकसभा का गठन। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 21। इसमें क्या है, स्वतंत्र है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिश्केक किस देश की राजधानी है। बिश्केक किस देश की राजधानी है। तो राजधानी से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। उसमें उसी देश को सम्मिलित किया था जो कि हाल ही में चर्चा में हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, किर्गिस्तान। ये हाल ही में चर्चा में रहा हुआ है, इसलिए देखिए देश 200 से भी अधिक है, तो आप कितने देश का राजधानी याद कीजिएगा, उन्हीं देश की याद करना है जो कि हाल में चर्चा में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख अनाज की फसल क्या है, चावल है, ठीक है। चावल के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल जो है वे नंबर 1 पे है, ठीक है। वेस्ट बंगाल कहाँ है, नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओडिसी का। किसके हैं, ओडिसी का। अन्य कलाकार को देख लीजिए, ओडिसी के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 कुमार चरित्र या 10 राजाओं की कहानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। 10 कुमार चरित्र या 10 राजाओं की कहानी की चर्चा किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, डांडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज का एक प्रसिद्ध बुक है इंडिका। क्या है, इंडिका। बहुत बार एग्जाम में आप देखेंगे पूछा गया है इंडिका। नागार्जुन का मिलिंदपन हो, यही परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है, मिलिंदपन हो, मिलिंदपन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार कितने आयु तक के बच्चे को मुफ्त और शिक्षा का निवारण किया गया है, ठीक है। संविधान के अनुसार किस आयु के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया गया। क्या, फ्री शिक्षा दिया गया है, फ्री शिक्षा देने का प्रावधान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग जो है सो विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। विमान का ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। हवाओं को शक्ति मापने में क्या किया जाता है। हवाओं को शक्ति मापना हो तो इसका उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का। किसका, एनीमोमीटर का, याद रखें, एनीमोमीटर का। यदि आपको ध्वनि की तीव्रता मापना है तो ऑडियोमीटर। किसका, ऑडियोमीटर का, ऑडियोमीटर का, ठीक है। यदि वायु दाब को मापना है तो बैरोमीटर का, वायु दाब, बैरोमीटर का, बैरोमीटर का। वायु दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मेदाराम जतारा महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मेदाराम जतारा महोत्सव जो है कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मेदाराम जतारा जो महोत्सव है वो कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? कोया जनजाति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबरनामा निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, किस भाषा में? ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता का सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता का सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? पीके थुंगन, क्या हुआ? पीके थुंगन समिति के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या किया था? पंचायती राज। क्या किया था? पंचायती राज। पंचायती राज किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? जो लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दिया। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। नदी से एक क्वेश्चन पूछता है। सतलज के किनारे कौन सा है? सतलज के किनारे लुधियाना है, अमृतसर है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे कौन सा है? अयोध्या है। ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी है। क्या है? गुवाहाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 में कौन सी घटना घटी थी? 1946 में कौन सी घटना घटी थी? 1946 में आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 78 लोगों को, कितने लोगों को? 78 लोगों को लेकर निकले थे और 5 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को। तो आप याद रखिएगा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकले थे, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। कितने व्यक्ति को लेकर? 78 व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? परियोजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सतलज नदी है, क्या होगा? सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर और कौन कौन परियोजना है? सतलज इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। फिर कोल डैम है। उसके बाद देखिए चंबल पर कौन है? राजा सागर। ठीक है, राजा सागर, जवाहर सागर। और चिनाब नदी पर क्या है? सतलज। चिनाब नदी पर सतलज। बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। आप पूछा है सतलज परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी बताते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा चिनाब नदी पर सतलज परियोजना है। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर। सरदार सरोवर। नर्मदा सागर। नर्मदा सागर। ठीक है, कहाँ है? तो नर्मदा सागर भी नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? थारू जनजाति जो है किस प्रदेश में निवास करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में निवास करती है। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीमा देवी का जो प्राचीन मंदिर है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का अन्य मंदिर। ठीक है, हरियाणा का अन्य मंदिर देखिए
इसे आप नोट कर लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा किया गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बी.डी. सावरकर द्वारा क्या किया गया था? अभिनव भारत। अभिनव भारत, ठीक है। बी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत। भगत सिंह द्वारा 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का, नौजवान सभा का, कब? 1926 ईस्वी में, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बी.एन. राव किसके थे? सलाहकार समिति के। बी.एन. राव जो थे सलाहकार समिति का थे, सलाहकार समिति का, अब बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति का। किसका थे? प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू ने। किसने किया था? सिंधु कान्हू ने। देखिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन इसमें है कि बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह किया था। किसका? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कौन किया था? बिरसा मुंडा। अब 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। कितना क्वेश्चन का? 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपका होगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्न में से कौन से थे? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कौन थे? कनिष्क था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के गुजरात में बनाया जा रहा है। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यक या नर्तकी है? उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता का। कलकत्ता का नाम अली नगर में प्रसिद्ध, ठीक है, परिवर्तित कौन किया था? सिराजुद्दौला ने। 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रगामी संस्था थी? निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रगामी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन कब बनाए गए थे? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करती है।
माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करती है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजवान सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने। कहाँ स्थापित की थी? लाहौर में, याद रखिएगा, लाहौर में, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन सा वाटरफॉल है जिसे भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है? तो यार राइट आंसर क्या होगा? चित्रकूट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेक्टिव ऑफ हॉपी पुस्तक किसने लिखी थी? यह राइट आंसर होगा अमेरिका का बराक ओबामा। कौन कहते हैं? बराक ओबामा। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राइट आंसर होगा क्या? सांभर झील। कहाँ स्थित है? सांभर झील। नृत्य रूप इंडिका का खाली स्थान से संबंधित है, ठीक है। नृत्य रूप जो है इंडिका किससे संबंधित है? किस पर्व से? नवरात्रि से। किससे संबंधित है? नवरात्रि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।